आपका नाम बताइए। मोहम्मद मेराज अहमद। मेराज कौन सा पेपर दिखा रहे हो? बीएससी का भाईजान। बीएससी? बीएससी ओनली। बीएससी जनरल का कैसा हुआ पेपर आपका बीएससी का? भाई ये बायो कम पूछा है इस बार। बायो का बस 5 क्वेश्चन पूछा है। बाकी ज़्यादा किसका था क्वेश्चन? ज़्यादातर आपका था केमिस्ट्री और जीके वगैरह का। जीके का। वैसे सिलेबस क्या क्या है इसका? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बायो। हाँ। तो सिलेबस में कहीं जीके वगैरह है? जीके दिखाया ही नहीं भाई। लेकिन एग्जाम में आया जीके है। हाँ, और मैथ भी आया गया है। अच्छा, और सिलेबस में मैथ भी नहीं है? नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? नहीं देखे, बस इतना पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आने वाला है। अच्छा। क्यों नीट का एस्पिरेंट है ना, तो नीट हाँ। में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछता है, तो अच्छा। वही पढ़ के आ गए डायरेक्ट। ओके, तो इसमें मैथ का, जीके का, करंट अफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं। लेकिन सब कुछ देखने मिला। हाँ, अच्छा, ओके। तो बायो वगैरह आपने कहाँ से पढ़ा था, कैसे तैयारी किया था उसका? वही नीट का तैयारी कर रहे हैं ना, तो हाँ। वही नीट से ही पढ़ लिए थे। अच्छा, नीट के लिए जो पढ़ा था उसके जामिया के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ा था? हाँ, अलग से कुछ। तो असल आपको नीट में जाना है या फिर जामिया में? मेन फोकस नीट है। नीट है। वो तो बस ऐसे ही देने के लिए आ गया। अच्छा, चलो ऑल द वे। कैसा रहा बीएससी जनरल का आपका एक्सपीरियंस जामिया का? जामिया मतलब जितना सोचा था कि मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल आएगा, इतना मुश्किल नहीं था, और ज़्यादा मतलब मॉडरेट था। बिकॉज ज़्यादातर ये था कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के गया था, तो मतलब कि उसका जो था ना ऑल चैप्टर, मतलब इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं ना टॉपिक्स, उन सबको इन्होंने छुआ है। अच्छा। ठीक है, लेकिन मैथ्स जो था, मैथ्स में मैंने इतना ज़्यादा मतलब पढ़ा नहीं था, बिकॉज मेरा जो था मेरा बायोलॉजी था। ठीक है, लेकिन मैथ्स जो था नहीं, लेकिन उसमें भी मेरे जो क्वेश्चन थे, लॉग्स वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने ईजिली कर लिए थे। बाकी जो था उनको मैंने स्किप करके चला, क्योंकि भाई तुक्का तो मार नहीं सकता था। नेगेटिव मार्किंग। हाँ, अच्छा, तो मुझे बताओ इस बार मतलब क्या क्या सब्जेक्ट से आया था क्वेश्चन? जैसे इसमें देखिए जीके था, GK ठीक है, था, फिजिक्स था, फिजिक्स था, और उसके बाद केमिस्ट्री था और मैथ्स था। मैथ था। ठीक है, जीके के हमारे इतने ज़्यादा बायो क्वेश्चन नहीं नहीं थे। नहीं, बायो नहीं था, बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं नहीं था। नहीं, बायोलॉजी के हमारे 2 क्वेश्चन थे, एक तो सेल मेम्ब्रेन पे था और एक दूसरा था। ओके। ठीक है, लेकिन जो था ज़्यादातर पोर्शन मेरे को जो लगा बस फिजिक्स और केमिस्ट्री का था, मैथ्स का भी इतना ज़्यादा नहीं सबसे था। ज़्यादा वेटेज किससे था, फिजिक्स और केमिस्ट्री से? नहीं, फिर हाँ जी, आप इतना कह सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का जो था शुरू के क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे उसके। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था आपने? नहीं, प्रीवियस ईयर मैं देख के नहीं गया था, क्योंकि बिकॉज मेरे को मिला नहीं था, तो मैंने ज़्यादातर क्या करा था, मैंने अपने कोर्स पूरा करा था, क्योंकि बिकॉज मेरे को अभी सीयूटी भी देना है, तो वो सीयूटी में भी दोनों में काम आया था। बता सकते हो आप, तो जामिया के साइट पे जो सिलेबस दिया हुआ इस कोर्स के लिए, तो वही सारा सिलेबस था, वही सारा क्वेश्चन आया था या अलग हट के? हाँ जी, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन करा था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जब मैं सर्च मार रहा था, तो उन्होंने जो मेरे को प्रोवाइड करा, मेरे को वही मिला था। अच्छा। और वो सब आया भी, खैर जो उन्होंने मेरे को बताया वो सब आया, क्योंकि उन्होंने सारी तैयारी कैसे की? तैयारी मैंने यूट्यूब से भी करी थी, और बाकी मैंने एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मेनली मैंने सीयूटी को फोकस करके इसकी तैयारी भी करी, बिकॉज सेम तो है सारा। तो मैंने 11th और 12th दोनों पढ़ा था, मैंने 11th और अपने नोट से। अगली बार पेपर देना चाह रहे हैं बीएससी जनरल का, हाँ। उसको क्या सजेशन दोगे, क्या क्या पढ़े और कैसे पढ़े? अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप जितने भी मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप जैसे कि केमिस्ट्री में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब सॉल्यूशन चैप्टर में तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़िए, सबको पता होता है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पक्का ऊपर से पढ़ के जाइए। इस साल का जो पेपर था वो इसी बेस पे था। खैर पीवाईक्यू देखना भी चाहिए? हाँ, पीवाईक्यू तो खैर देखना चाहिए अगर मिल जाए तो। वैसे जनरल तो वैसे हम देखते हैं ना, वैसे जामिया इस्लामिया के लिए भी करना चाहिए, कि हमें पता है जो भी नया बच्चा है जो जा रहा है उसको पता है यूट्यूब पे इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिलती। मैं भी जब ढूंढा मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने सिलेबस ढूंढा, सिलेबस मैंने अलग से पे करके तब मेरे को मिला है। अच्छा। वो ग्रुप ऐसे मेरे को कोई भी नहीं है। नई उड़ान ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ फ्री में मिलेगी आपको यहाँ। खैर मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जैसे आप देखिए, अगर आप भाई आपको जैसे पता होता लोगों के बारे में, मैंने जामिया के साथ में बहुत पढ़ा। मेरे को एक सच बताऊँ, एक मैंने वो भी देखा, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मेरी वीडियो बिल्कुल काम की नहीं आई। मैंने भाई कमेंट भी बड़ा अच्छा सा लिखा भाई, क्योंकि बिल्कुल काम की नहीं थी। मेरे को जामिया के उन्होंने जो वेबसाइट बताया उस पर जाकर मेरे को सिलेबस मिला। मैं आपको सजेशन देता हूँ, नई उड़ान जो है चैनल, नई उड़ान हिंदी, इसमें विजिट करना, फिर आप मुझे कमेंट में बताना कैसा हुआ। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए तो पक्का दीजिए। चलो ऑल द बेस्ट भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ओके, सो आप लोग बीएससी जनरल का पेपर दे के आ रहे हो, आप मुझे पहले बताओ आपका पेपर कैसा हुआ? सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, और पेपर का जो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट आया था। रिकॉर्डिंग बताइए पेपर कैसा? मेरा मतलब मीडियम हुआ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा हार्ड था पेपर। ऐसा लग रहा था देखने में हार्ड है, क्योंकि टाइम भी नहीं होता, टाइम कम होता, आपको पता है, तो मतलब सही हुआ, ज़्यादा सही नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, ज़्यादा सही ना होने के पीछे क्या कारण है? आपको सिलेबस नहीं पता था या तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला था, फिर क्या? तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला था, क्योंकि दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था मैं, तो इसका इतना ध्यान नहीं दिया था, तो इसका ऐसे ही देना आया था, अगर होएगा तो हो जाएगा। इसको करिए। आप बताओ सिलेबस क्या क्या था, आप बताओ पहले। सर सिलेबस मैथ था, और सर केमिस्ट्री थी। ओवरऑल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने तो 100 किया है। पूरा श्योरली? जी तुक्का? जी पूरा किया है, लेकिन जो है ना नेगेटिव मार्किंग है, कुछ क्वेश्चन कटेंगे भी सर। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए बस? क्योंकि आप कट मुझे कट बताओ। ऑफ कम जाती है, तो
कोई फायदा नहीं था ज्यादा लगा risk नहीं लेना के। चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितने आते थे उतने लगा दिए। अब उसमें से भी आधे गलत जाएंगे, वो तो मुझे पता है। बोल दी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। भाई बहुत मेहनत करते हैं, इनका चैनल सब्सक्राइब करें अच्छा, थैंक और यू। लाइक भी कर दे, बहुत मेहनत करते हैं। कैसा हुआ आपका पेपर बताइए? पेपर अच्छा गया, कितना अच्छा? अराउंड 70-80 आ जाएंगे। अच्छा होने के पीछे कारण क्या आपके? लाइक तैयारी अच्छी थी या पेपर इजी था? तैयारी अच्छी थी और पेपर भी इजी था, पर पेपर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी था। क्या था आउट ऑफ सिलेबस? कारनॉट इंजन का टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस था और 2-3 जीके का टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी सब तो मतलब केमिस्ट्री का फिजिक्स का टॉपिक है वो सब आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब पिछले साल था, इस साल कट गया था वो वाला सिलेबस। कुछ लोग बता रहे थे जो सिलेबस में मैथ नहीं है, मैथ का भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, मैथ्स का तो मैथ्स अच्छी खासी थी। अब सिलेबस पता है उतना ये लोग डालते नहीं वेबसाइट पे सही से कि ये सिलेबस है, ये है सही, तो आप पहले पेपर से निकालना पड़ता है, तो उस वजह से अब मैथ्स पढ़ी हुई थी तो मैथ्स आ गया। बहुत बच्चों ने मैथ्स नहीं होती, पीसीबी होती है। बायो के क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, बायो मैंने बायो नहीं पढ़ रखी थी। अच्छा। तो वहाँ क्योंकि मैं पीसीबी एम का बनता हूँ ना। बच्चे का बायो क्वेश्चन बहुत कम था। हाँ, बायो क्वेश्चन बहुत कम था। अच्छा, मुझे बता सकते सबसे ज्यादा वेटेज किससे था, किस सेक्शन से? सर क्वेश्चन मैथ्स था, 25-30 क्वेश्चन थे मैथ्स। हाँ, किस किस चैप्टर से कुछ बता सकते हैं? 12th का टॉपिक थे ज़्यादा सारे। कोई एक चैप्टर जैसे बता सकते कैलकुलस, Calculus डिफरेंशिएशन, इस सब से टॉपिक था। हैं? उसके अलावा जो जीके का क्वेश्चन था, जीके किस तरह का क्वेश्चन था? जीके करंट अफेयर था। किस तरह का बता सकते हैं? मतलब अभी कौन सी क्या कहते हैं यहाँ पे क्या नया प्रोग्राम खुला है, गवर्नमेंट ही कौन सा प्रोग्राम करा रही है, और जैसे कोई स्टेडियम खुला है, अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ पे खुली है, अच्छा अच्छा, इस तरह इस तरह के क्वेश्चन थे। अभी बाद में करते हैं। हाँ। तो आप एक चीज़ बता सकते हैं मुझे, लाइक मैं कहाँ था भूल गया, सॉरी। आप इधर आ जाओ, अब वीडियो बन रहा है ना। तो मुझे बता सकते, जैसे आपने कहा आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपकी तैयारी भी अच्छी थी, तो आपका सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या था? सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, मैं जेई की तैयारी कर रहा था और मतलब 12th की बोर्ड्स की, तो वहीं था पेपर, क्योंकि उसी लेवल का आता है, उससे अलग नहीं आता। जामिया से अलग, जामिया के लिए अलग से नहीं पढ़ा था आपने कुछ? नहीं, जामे के अलग से नहीं पढ़ा कुछ था। भी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा था। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट से तैयारी करना चाह रहे हैं, हाँ। आपको क्या लग रहा है जो उनको क्या पढ़ना चाहिए कि उसका पेपर अच्छा तो जाए? बस अपनी जो 12th की तैयारी कर रहे हैं ना वहीं करनी चाहिए। अब मुझे क्योंकि बायो भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, और कोई बच्चा दोनों तो पढ़ता नहीं, पीसीएम पढ़ता है तो पीसीबी PCB पढ़ता पढ़ता है, है, बिल्कुल। उसके लिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। पर ऐसे अगर आप बोर्ड की तैयारी करिएगा तो नॉर्मल ऐसे ही पेपर आता है, बोर्ड जैसे ही। PYQ आपने देखा था? नहीं, पीआईक्यू से किए थे। ओके, तो ओवरऑल आपका मेन मतलब वो गोल क्या है? मेन गोल मेरा तो बीटेक है, एज अ मैं ऑप्शन बीएससी दिया है मैंने यहाँ पे। हाँ, ऑप्शन भी था ये? हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।